इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी विरासत की पहचान है। स्वागत है दत्त प्रबोधिनी हिंदी में। आइए भारत के गौरवशाली इतिहास और ज्ञान की यात्रा पर चलें। लंदन 1 जुलाई 1909 इंपीरियल इंस्टीट्यूट के भव्य सभागार में ब्रिटिश अभिजात वर्ग और प्रवासी अधिकारियों का वार्षिक समारोह चल रहा है। भीड़ के बीच एक युवा भारतीय इंजीनियरिंग छात्र मदन लाल धिंगरा खड़ा है। वह केवल एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा है, सर विलियम हट कर्जन वाइली। वाइली एक उच्च पदस्थ राजनीतिक अधिकारी और गुप्त पुलिस का प्रमुख था, जिसका काम विदेशों में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों की निगरानी करना और उन्हें दबाना था। जैसे ही वाइली सभागार से बाहर निकलने की तैयारी करता है, धिंगरा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बिना एक शब्द बोले वह अपनी पिस्तौल निकालता है और वाइली के चेहरे पर लगातार 5 गोलियां दाग देता है। इसके बाद धिंगरा पर लंदन के ओल्ड बेली न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा और ब्रिटिश अदालत की वैधता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने पर गर्व है। इस वंश की उत्पत्ति को जानने से पहले कृपया एक क्षण निकालकर वीडियो को लाइक करें और दत्त प्रबोधिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धिंगरा के इस बलिदान ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर दिया। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, आखिर सदियों के प्रवास और व्यापार ने ऐसा समुदाय कैसे तैयार किया जो आवश्यकता पड़ने पर इतना साहसी और निर्णायक कदम उठा सका। इसका उत्तर लगभग 4000 मील दूर पश्चिमी पंजाब के पोठोहार क्षेत्र में छिपा है। ऐतिहासिक रूप से इस उपनाम की उत्पत्ति धींगा नामक एक प्राचीन बस्ती से मानी जाती है, जो झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित थी। वंशावली अभिलेख ढींगरा परिवार को अरोड़ा खत्री समुदाय से जोड़ते हैं। प्राचीन ग्रंथ उनके रक्त संबंध को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों, विशेष रूप से तोमर वंश से जोड़ते हैं। उनके प्रारंभिक पूर्वजों का उल्लेख योद्धाओं के रूप में मिलता है। समय के साथ इस समुदाय ने अपना ध्यान व्यापार की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अपने पारंपरिक अनुशासन को व्यापार, प्रशासन और सार्वजनिक सेवा में लगाया और धीरे धीरे एक अत्यंत शिक्षित व्यापारी समुदाय के रूप में विकसित हुए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक अमृतसर जैसे शहर इन खत्री परिवारों के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके थे। इसी वातावरण ने ढींगरा परिवारों को समृद्ध होने और अपने बच्चों को विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भेजने का अवसर दिया। इस इतिहास ने ऐसे समुदाय को जन्म दिया जिसके भीतर व्यापारिक दक्षता और अपने योद्धा पूर्वजों की रक्षात्मक प्रवृत्ति दोनों साथ साथ मौजूद थीं। यही दोहरी पहचान आगे चलकर पूरे समुदाय के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। ढींगरा समुदाय की पहचान का एक और विशिष्ट पक्ष है, वे एक द्विधार्मिक समुदाय से संबंधित हैं। ऐतिहासिक रूप से पंजाब के खत्री परिवार 2 धार्मिक परंपराओं का समन्वय करते रहे हैं। एक ही ढींगरा परिवार हिंदू वैदिक परंपराओं का पालन करते हुए साथ साथ सिख गुरुओं की शिक्षाओं का भी अनुसरण कर सकता है और दोनों के बीच आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखता है। यदि आपको यह इतिहास रोचक लग रहा है तो ऐसे ही और ऐतिहासिक विषयों के लिए वीडियो को लाइक करें और दत्त प्रबोधिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। द्विधार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए असाधारण सांस्कृतिक लचीलापन आवश्यक था। इसी लचीलेपन ने इस समुदाय को समय के साथ वैश्विक प्रवासी समाज में सफल होने के लिए तैयार किया। लेकिन इस अनुकूलन क्षमता की सबसे कठिन परीक्षा 14 अगस्त 1947 को हुई। भारत के विभाजन ने पंजाब के बीचों बीच एक नई सीमा रेखा खींच दी। पश्चिमी पंजाब के खत्रियों और सिखों के लिए इसका अर्थ था अपनी पैतृक भूमि और व्यापार को अचानक छोड़कर नई सीमा पार करना। लाखों लोगों ने अनजान क्षेत्रों की ओर अत्यंत जोखिम भरी यात्रा की। परिवार लगभग बिना किसी संपत्ति के भारत पहुंचे और भीड़-भाड़ वाले शरणार्थी शिविरों में अपने नए जीवन की शुरुआत की। दिल्ली और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में पुनर्वास के बाद ढींगरा परिवार तुरंत काम में जुट गए। उन्होंने उपलब्ध हर प्रकार का व्यापार और श्रम स्वीकार किया तथा अपने व्यावसायिक अनुभव के आधार पर अपने कारोबार को फिर से शून्य से खड़ा किया। विभाजन ने उनकी संपत्ति छीन ली, लेकिन उनकी विशेषज्ञता को मिटा नहीं सका। शरणार्थी बनकर आने के केवल 1 दशक के भीतर ही इस समुदाय ने पूरे उत्तर भारत में नए बाजार और पेशेवर नेटवर्क स्थापित कर लिए। आज उन शरणार्थियों की संतानें एक प्रभावशाली समुदाय बन चुकी हैं। ढींगरा आज वैश्विक प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और वित्तीय नेतृत्व में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर भी इस आधुनिक सफलता के बावजूद यह समुदाय अपनी जड़ों से गहरा और उत्साहपूर्ण संबंध बनाए रखता है। वे जहां भी जाते हैं पंजाबी संस्कृति की जीवंतता को अपने साथ लेकर चलते हैं। भांगड़ा की लय, सरसों का साग और लस्सी का स्वाद आज भी दुनिया भर में होने वाले उनके पारिवारिक आयोजनों का अभिन्न हिस्सा है। देखने के लिए धन्यवाद।
यदि आपको यह इतिहास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और ऐतिहासिक विश्लेषणों के लिए दत्त प्रबोधिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धींगरा उपनाम धारण करने का अर्थ एक विशिष्ट द्वैत को अपने भीतर समेटे रखना है। यह आधुनिक महत्वाकांक्षाओं की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा और अतीत की कठिनाइयों से जूझकर आगे बढ़ने वाली विद्रोही भावना दोनों का प्रतीक है।